आज दिल्ली के रामनगर वार्ड नंबर 37E में निकाला गया कैंडल मार्च, वीरों को दी श्रद्धांजलि। राजकुमार धिकान जी, नेता दिल्ली नगर निगम ट्रेड यूनियन व काजल कुमारी काजल रजौरिया जी ने वाल्मीकि मंदिर में जन बैठक के बाद पुलवामा हमले में शहीद हुए वीर जवानों को दी भावपूर्ण श्रद्धांजलि। वह निकाला गया कैंडल मार्च। कैंडल मार्च में आम आदमी के कार्यकर्ता व रामनगर की जनता भी मौजूद रही तथा 5 मिनट का मौन भी रखा गया। भारत माता की जय! भारत माता की जय! हमारे वाल्मीकि मंदिर के प्रधान सोनू भाई हैं, गए हुए अभी आ रहे मेरे पिता तुल्य मेरे बुजुर्गवार यहाँ मौजूद हैं। भाई दिलावर जी, भाई हमारे बहुत ही मजबूत साथी भाई चांद भाई, दिलावर ढीकिया जी, रंगा भाई, संजय चौहान जी, मेरे तमाम यहाँ नौजवान साथी, हमारे इंदर बाबू जी, देखो सबके नाम तो शायद मैं ले नहीं पाऊंगा, लेकिन साथ साथ एक बात मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। पहले आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने इस आमंत्रण पर अपने घर को छोड़कर, अपने परिवार को छोड़कर इस बैठक में आना समझा। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आज बड़ा ही दुख का विषय है, राजनीतिक बातें बाद में करूंगा, लेकिन बड़े दुख का विषय है जो मेरे देश से संबंधित है, मेरे राष्ट्र से संबंधित है, मेरे भारत से संबंधित है। आज कश्मीर पुलवामा में हमारे फौजी भाई शहीद हुए, क्योंकि शहीदों की शहादत पर लगते हैं हर वर्ष मेले। वतन पे मिटने वालों का बस यही खाली निशान। मेरी आपसे गुजारिश है, 2 मिनट का मौन रखेंगे और थोड़ा सा कैंडल मार्च करके यहीं उनको शहादत देंगे, क्योंकि वो हमारे जो फौजी भाई हैं वीर गति को प्राप्त हुए हैं। उसके बाद इस बिटिया के लिए, समाज की बिटिया के लिए आपसे झोली पसार कर, समाज की बेटी है, मैं चुनाव लड़ने नहीं आया। कुछ लोगों ने भ्रांति फैलाई कि शायद राजकुमार धिकान यार चुनाव लड़ रहा है। भाई मैं तो आपका नेता हूं, आपका भाई हूं, मैं दिल्ली नगर निगम का ट्रेड यूनियन का नेता हूं, आपकी मांगों के लिए लड़ता हूं, आज भी लड़के आया हूं और हमेशा लड़ता रहूंगा। लेकिन समाज की जो बेटी है, उस बेटी के लिए यदि दिल्ली सरकार में से टिकट आता है तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है उस बच्चे को जिता के लाए, क्योंकि आपकी बेटी है, आपके बीच में इस बच्ची ने जन्म लिया है, आपकी गोदी में खेली है, आपकी गोदी में पली बड़ी हुई है। आपका नैतिक धर्म भी बनता है कि यदि ये पार्षद बन के आती है तो इसका कान पकड़ के बेटी इस काम को कराना है कि तेरे क्षेत्र की बात। बेटा इतना ही कहूंगा, ये तेरा परिवार है और तुझ परिवार की बिटिया है। जो वार्ड होता है हमारा परिवार होता है, और इस परिवार में आपको ऐसे चलना है जैसे एक बेटी अपने बाप के साथ चलती है, एक बहन अपने भाई के साथ चलती है। इनका दर्द तेरा दर्द होना चाहिए, इनकी खुशी तेरी खुशी होनी चाहिए। मैं एक बात जरूर कहूंगा, आज वार्डों की दशा देखें, आप मकानों की दशा देखें। एक गरीब आदमी यदि कोई मकान बनाता है तो अपनी रिटायरमेंट की पूरी लगा देता है। उसके बाद निगम से संबंधित लोग जय के रूप में, एक्शन के रूप में पर लेंडर पे रिश्वत देने आते हैं। अगर कुछ करना है और कोई समाज का आदमी मकान बनाता है तो सबसे पहले जो जय आते हैं उनके मुंह पे थूकना है कि मेरे परिवार का कोई भी आदमी तुम्हें रिश्वत नहीं देगा। और इस बात की गारंटी मैं स्वयं देता हूं। चांद भाई आपको जानते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। मैंने ऐसे कार्य किए अपनी कौम के लिए, अपने समाज के लिए। कौम का मतलब हिंदू, मुस्लिम, माइनॉरिटी, ओबीसी, सभी हमारा समाज है। जब हम एक जगह रहते हैं तो हमारा परिवार है, वो चाहे जाटव है, मुस्लिम है, वाल्मीकि है। जब हम एक जगह रहते हैं तो हमारा घर है, हमारा परिवार है। और परिवार उसको कहते हैं। देखो आज एक वाल्मीकि मंदिर में एक मुस्लिम का होना ये बहुत बड़ी बात है।
लेकिन सबसे पहले मैं वाल्मीकि हूं। क्या बात, और अब सबका नौजवानों के हाथ में, अब हम तो बूढ़े हो चले हैं, अब आज भी बैठ गई है प्रदर्शन करते करते, संघर्ष करते करते, लेकिन आज नौजवान मीडिया आपके पास है। जब बच्चे राजनीति करते हैं, समाज का नाम रोशन करते हैं, क्षेत्र में विकास करते हैं, तो मैं एक बात कहूंगा कि संघर्ष के साय तले बेदाग जवानी चलती है, और जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। जमाना आपके साथ है, और मेरा वाल्मीकि समाज, मेरा मुस्लिम समाज, मेरा दलित समाज, मेरा बहुजन समाज आज ये पुकार करता है कि नौजवान आने चाहिए, पार्षद बने, विधायक बने, मंत्री बने, सांसद बने। और यही सपना है हमारा। जब तक हमारे लोग संसद में नहीं बैठेंगे, जब तक हमारे लोग विधानसभा में नहीं बैठेंगे, जब तक हमारे लोग स्टैंडिंग कमेटी में नहीं बैठेंगे, हमारी कौम का कोई भला नहीं हो पाएगा। सब सालों की चाबी है राजनीति। जिस समाज की सामाजिक व राजनीति की जड़ें कमजोर होती है, वो समाज कभी तरक्की नहीं कर सकता, और जिस समाज में कुर्बानी के बकरे नहीं होते, वो भी समाज कभी तरक्की नहीं कर सकता। बेटिया, आज ये समाज तुझे भावी काउंसिलर की नजर से देख रहा है, तुझे पार्षद की नजर से देख रहा है, तुझे भी वचन देना पड़ेगा। जहां का पसीना गिरेगा वहां तुझे खून बहाना होगा। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहता, मैं भी आपका छोटा भाई हूं, आपका बेटा हूं, आपका बड़ा भाई हूं। मैंने भी यहां से चुनाव लड़ा है। भाई दिलावर भाई ने मेरे लिए बहुत मेहनत करी है, लेकिन सौभाग्यवंश इत्तफाकन मेरी हार थी। वो मेरी हार नहीं थी, वो मेरी जीत थी, क्योंकि सबसे ज्यादा वोट को जो मुझे मिला वो नरेंद्र मोदी C3 से मिला। मैं आपका धन्यवाद करता हूं। सबसे ज्यादा मुझे वोट C3 नंदन से मिला। और दिलावर भाई, आपने जो मेहनत करी, राजकुमार दिगान, इसका आपको जरूर फल देगा, ये आपको वचन देता हूं। बेटा, दो शब्द आइए दिगान जी। नमस्कार करती हूँ। मुझे ये बहुत खुशी हो रही है कि आप मेरे लिए यहाँ पर सब इकट्ठा हुए। मैं अभी समाज को और गिरता हुआ नहीं देख सकती। मुझे आपका बहुत बहुत साथ चाहिए, जो ये समाज उठेगा, क्योंकि मुझे आपकी सपोर्ट के बिना यहाँ पर कुछ नहीं कर सकती। मैं अपने मामा जी की बातों से सभी से सहमत हूँ, जो उन्होंने कहा। बेटा, ये कहते सिर्फ अगर मैं पार्षद बन के आई तो अपने क्षेत्र का विकास करूंगी, और हर उस इंसान का मेरे पर हक रहेगा जो मुझे जिता के लाएगा। बच्चा कोई बात, बेटा तूने मैं पार्षद बनती हूँ तो आप सभी का सम्मान करूंगी। जो भी समस्या होगी आपकी, उसका मैं समाधान करूंगी। शहीदों की शहादत पर लगते हैं हर वर्ष मेले, और वतन पे मिटने वालों को बस यही खाली निशान होगा। आज के दिन मेरे देश के सैनिक शहीद होते, उनकी श्रद्धांजलि में ये कैंडल मार्च है। और मैं तो ये चाहता हूँ कॉलोनियों में, नगर में, सिटी में, शहर में इस तरह कैंडल मार्च निकलने चाहिए, ताकि उनको सही मायने में श्रद्धांजलि मिले। उन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी। सर, बात की जाए जैसे सैनिक शहीद हुए हैं, आज भी उन्हें अपनी पेंशन्स उनके घर वालों को जो मिलना चाहिए सरकार की तरफ से, वो बहुत देर हो जाती है, मिल भी नहीं पाती है, उन्हें धक्के खाने पड़ते हैं। देखिए, जो हमारी और केंद्र में बीजेपी की सरकार है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है हमारे नरेंद्र जी मोदी हैं। ये तो हमारी केंद्र सरकार को सोचना चाहिए, जो सिपाही सरहद पे खड़े होकर हमारी रक्षा करता है, एक प्रहरी के तौर पर आंधी में, तूफान में, बरसात में, उसको हक समय पर मिलना चाहिए जिसका वो हकदार है। और यहाँ तक कि आज जो सैनिक शहीद हुए हैं, आज के दिन जो सैनिक शहीद हुए थे, उनकी जो विडो हैं, उनको एक सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, एक रहने के लिए आवास मिलना चाहिए, आज भी वो भटकी और कम से कम 10 करोड़ रुपए उनको लाभांश के रूप में मिलना चाहिए। हमारा तो ये कहना है भारत सरकार से, केंद्र सरकार से, और हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी साहब से। सर, कहते कि देश में एक सुई नहीं घुस सकती, RDX घुस जाता है। देखिए क्या है कि कहीं लोहा खोटा, कहीं लोहार खोटा है, तालों में भी चोरी हो जाती है, और जहाँ 4 टांग का घोड़ा होता है वो भी चूक जाता है। तो मैं ये नहीं कहूँगा, खैर कोई बात नहीं, इत्तेफाक था, हमारा दिन खराब था, यह समझ लो व्यवस्था थोड़ी हमारी लचर थी, लेकिन हो सकता है आगे ऐसा ना हो।
समाज से क्या संदेश देना चाहिए? समाज से ये संदेश देना चाहता हूँ कि आज हमें सभी राजनीतिक पार्टियों को छोड़कर राजनीतिक बात ना करके हमें शहीदों की बात करनी चाहिए। ये कैंडल मार्च है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, चाहे वो किसी भी राजनीतिक पार्टी से हो, हमें एक साथ मिलकर कैंडल मार्च करना चाहिए। मैम, आज कैंडल मार्च निकाला जा रहा है, क्या कहेंगी शहीदों के लिए? ये मतलब कि उनकी श्रद्धांजलि के लिए है। आज के दिन हमारे फौजी जो थे वो शहीद हुए थे, हमारी रक्षा के लिए थे।